हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मास फ्लेवर इन SiO3। तो मास स्प्लिटिंग फ्लेवर इन SiO3 में सबसे पहले मैं बात करूंगी SiO3 की। मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि SiO3 क्या होता है। देखो, जो SiO3 पार्टिकल जो हो रहे हैं ये बिलोंग करते हैं, इट बिलोंग्स टू द SiO3 पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन को ये बिलोंग करते हैं, SiO3 पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो होते हैं SiO3 पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करते हैं, यानी कि SiO3 बिलोंग्स टू द SiO3 ऐसे नहीं, SiO3 बिलोंग्स टू द irreducible पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SiO3। इसको बिलोंग यानी SiO3 इसी को बिलोंग करता है हमारे पास। और अब मैं बोलूँगी कि ये जो SiO3 जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सुपर मल्टीप्लेट। ओके, इसको सुपर मल्टीप्लेट होते हैं। इनका जो मास जो होगा वो सेम नहीं होगा, डोंट हैव सेम मास। इनका मास होता है वो सेम नहीं होता है। अगर मैं अब थोड़ी सी मैं SiO3 की बात करूं, और SiO3 में क्या बोल सकते हैं कि SiO3 दे हैव जनरेटर कॉल्ड लैम्डा एंड जिसकी वैल्यू क्या होती है, एंड हुज वैल्यू इज इक्वल्स टू 8 कैसे आती है? n² -1, क्योंकि 3/3 लैम्डा के लिए हम 3/3 मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ऐसा होगा n², यानी कि 3 का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 8 मेरे पास वैल्यू आ जाती है। यानी कि 8 में λ1 λ2 λ3 मतलब 8 ऐसी मतलब बनती है मेरे पास मैट्रिसेस। वो इतना डीप नहीं जाऊँगी, पेपर में इतना डीप नहीं बताना है, ये तो मैं खुद से बता रही हूँ, जितना मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बता रही थी। सो ये चीज़ें होती हैं कि जनरेटर अपना इनका ये रहता है। अब ये लैम्डा की वजह, क्योंकि लैम्डा वाली टर्म यूज़ होगी इसलिए मैंने बता दी, लैम्डा वाली टर्म में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ठीक है, तो अब मैं और क्या बोल सकती हूँ इसके अंदर कि हमारे पास जो SiO2 जो होता है, SiO2 जो होता है ये कॉरस्पॉन्ड्स टू आइसोस्पिन एंड Y, यानी कि हाइपर चार्ज, आइसोस्पिन और हाइपर चार्ज को ये बिलोंग करता है। ठीक है, अब क्योंकि SiO2 के बारे में लिखना पड़ेगा मुझे, तो जो हैमिल्टोनियन होता है तो देखिए, अब जो SiO3 मैट्रिक्स जो होती है डोंट शो सिमिट्री, ये हमें सिमिट्री नहीं बताती है। वेयर एज SiO2 जो है ये शो करती है सिमिट्री को, ये सिमिट्री को शो करती है। तो कैसे? तो ऑन अप्लाइंग हैमिल्टोनियन विद these SiO3 and SiO2 वी गेट। तो हैमिल्टोनियन क्या होता है? H इज इक्वल्स टू H0 प्लस H(I) होता है मेरे पास, है ना। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू H0 लिखती हूँ, यानी कि अगर मैं F(I)G इस मैट्रिक्स को अगर मैं देखती हूँ विद रिस्पेक्ट टू H(0), तो मतलब F(I)G क्या होता है? इंडिसेस को लेकर के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो क्योंकि देखो SiO3 को हम शुरू कहाँ से करते हैं? SiO3 जो होता है वो शुरू कैसे होता है कि F(I)J होता है, मतलब 8 टेंसर्स होते हैं। तो वहाँ से याद रखना कि आपने ये F(I)J ले रहे हैं आप, ठीक है। सो इस विद रिस्पेक्ट टू हैमिल्टोनियन इतना आ रहा है। अगर मैं F(I)J को हम H(I) के साथ लेते हैं तो ये नॉट इक्वल टू 0 आते हैं, यानी कि नॉट शोइंग सिमिट्री, ये हमें सिमिट्री नहीं दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पर मुझे क्या मिल रही है? तो वी गेट ब्रोकन सिमिट्री, यहाँ मुझे ब्रोकन सिमिट्री देखने को मिल रही है। अगर मैं रिप्लेस कर देती हूँ, यानी कि अब मेरे को पता है, वी नो SiO2 जो कॉरस्पॉन्ड करता है, किसको कॉरस्पॉन्ड करता है? आइसोस्पिन एंड हाइपर चार्ज को, ठीक है। अगर मैं हाइपर चार्ज और मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल, इसकी जगह हम गामा लिख देंगे, ठीक है। अगर मैं I को लिखूँगी H0 के साथ तो 0 मिल रहा है। तो इसमें अगेन सिमिट्री जो है हमारे पास, सिमिट्री यहाँ पे अगेन एग्जैक्ट मिल रही है मुझे,
ठीक है, और बची खुची मतलब और ठीक सेव मिल रही है। अगर अब मैं ये वाई, अगर तुमने वाई लिखना है तो तुम वाई लिख दो, कोई बात नहीं। अगर नहीं वाई नहीं वाई लिखेंगे क्योंकि SU2 के ये है SU2 का केस, ठीक है। SU2 के केस में आइसोस्पिन एंड हाइपरचार्ज कंजर्व रहते हैं, तो हाइपरचार्ज आइसोस्पिन इसकी जगह पे होंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलता तो इसकी जगह मैं गामा लिख दूंगी। गामा कॉमा H जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ब्रोकन सिमेट्री अगेन मिल रही है, ब्रोकन सिमेट्री। अब हमारे टॉपिक का नाम है SO3 मास स्प्लिटिंग इन फ्लेवर। तो फ्लेवर्स जो होते हैं बेसिकली वो क्वार्क्स में देखने को मिलते हैं। नाउ मास स्प्लिटिंग इन फ्लेवर जो बस टॉपिक है, वी गेट एन आइडिया ऑफ क्वार्क्स। हमें आइडिया इसका क्वार्क से मिल रहा है। तो अगर मैं मतलब कि हैमिल्टोनियन को विद रिस्पेक्ट टू क्वार्क देखूँ, यानी कि हैमिल्टोनियन विद रिस्पेक्ट टू क्वार्क्स में देखती हूँ तो HQ की वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे MD प्लस MS तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, जो MU है, MD है नॉट, और सॉरी जो M है, ये सारे सारे बराबर है 0। ये सारे क्या है, हम बोलेंगे कि जो मासेस हैं हमारे पास क्या है, ये MD MU MS ये सारे मासेस हैं ऑफ अप डाउन एंड स्ट्रेंज के मासेस हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास UDS क्या है हमारे पास, ये पास एंटी क्वार्क्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब H को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं मान लेती हूँ सो इन SU2 सिमेट्री जो है इज़ एग्जैक्ट, बट SU3 में मैंने आपको क्या बताया, जो सिमेट्री होती है मेरे पास वो कैसी होती है हमारे पास, वो होती है ब्रोकन, ठीक है। ब्रोकन सिमेट्री होती है। सो M ब्रोकन कैसे होगी, तो मतलब कि M ऑफ जो U लिखे U ऐसे होगा, अप भी ऐसा होगा, M ऑफ D भी ऐसा, बस यहाँ पे ब्रोकन सिमेट्री इसकी वजह से ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि M ऑफ U और M ऑफ D बराबर है, यानी कि इनका मास जो है बराबर, यानी कि इसको मैं M लिख सकती हूँ, M इज इक्वल्स टू M ऑफ U एंड M ऑफ D, दोनों किसके बराबर है, M के बराबर है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ मैं, तो फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिखती हूँ यहाँ पे क्या है, ठीक है। मैं पॉज करती हूँ वीडियो लंबी न जाए, तो मैं ऐसा करती हूँ लिख के लेती हूँ कि चलो ठीक है बात नहीं। HQ इज इक्वल्स टू M ऑफ U प्लस M ऑफ D और D, ये D स्मॉल है, ठीक है, यहाँ पे नीचे होगा, और M ऑफ S और S इस तरह से है। सो अब मैंने बताया कि M U और D इकट्ठे मतलब एक ही मास, तो इसको और इसको मैं इकट्ठा कर दूँ, इसको M मान लूँ, और बीच में क्या आगा मैं बस U प्लस D ऑफ D प्लस ये हो गया मेरे पास यहाँ पे, और जो अलग है उसको अलग ही रहने दिया, MS S और S मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम साथ में और क्या टर्म याद यहाँ पे मतलब लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि हमारे पास ये जो M और D है ना, अब पहले मैंने बोला कि ये इक्वल है, ये इक्वल है। और अगर अब इक्वल तो तुम याद रखना कि सब्ट्रैक्ट, इनको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे आपस में, ठीक है। इज इक्वल टू के साइन से मतलब याद रख लो कि सब्ट्रैक्शन का साइन, क्योंकि थोड़ा याद करने का, इसलिए मैंने आपको बता रही हूँ। सो M ऑफ U और माइनस M ऑफ D करेंगे, प्लस M ऑफ U माइनस ऑफ M ऑफ D, और साथ में U और D जो हैं इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मल्टीप्लाई में होंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, पहले पेज ढंग से लिखने जा रहा है इसमें, तो मैंने ये लिख दिया, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब मेरे पास HQ की वैल्यू मुझे क्या मिली, ये मिली। लेकिन जो हमारे पास जो HQ की वैल्यू आती है हमारे पास, वो आती है MQ Q ऑफ Q इस तरह से, प्लस लैम्डा Q ऑफ बार। अब मैं लिखूँ लैम्डा S/2 और साथ में Q, प्लस अब इसके साथ में यहाँ पे लिखूँगी M ऑफ U माइनस ऑफ M ऑफ D, ये चीज़, और साथ में यहाँ मैं क्या लिख दूँगी, लैम्डा 3 अपॉन, या लैम्डा 3 लिख दो, या लैम्डा ऑफ S/2
और साथ में मैं लगा दूँगी क्यू। तो थोड़ा सा क्रैम करने का भी है। सो ये इक्वेशन बन गई। हाँ, पर इस इक्वेशन को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल ही अलग चीज़ें चली हुई हैं। तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। सो देखो मैंने तो ऐसे याद करा है कि एम ऑफ क्यू ले लिया मैंने, क्वार्क ले लिया। इसमें पहले हम एक एंटी क्वार्क लेते हैं, एक सिंपल क्वार्क लेते हैं, प्लस प्लस कर देती हूँ। अब मैं इसको देख के सारी चीज़ें बनाऊंगी। पहले मैं इसको लिख देती हूँ कि एम यू माइनस एम ऑफ डी। और ये क्या है, इसको मैं लैम्डा अपॉन 2 मान लो, और क्वार्क्स चले सारे, तो क्वार्क्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली इसको देख के एम यू माइनस एम ऑफ डी को मैं क्या मानती हूँ, लैम्डा क्यू का बार मान लेती हूँ, और इसको लैम्डा एस अपॉन 2 और क्यू लगा तो यहाँ पे क्यू लगा दिया मैंने। तो मैंने तो ऐसे याद करा है। फिर से बताती हूँ आपको कैसे कैसे याद करा है मैंने ऐसे याद करा है कि देखो एम लिख दिया मैंने, साथ में क्यू मैंने खुद से लगाया, जैसे एच क्यू है ना, वैसे मैंने क्यू यहाँ पे खुद से लगाया। यहाँ पे एंटी क्वार्क और क्वार्क बने हैं, यहाँ पे एंटी क्वार्क क्वार्क मैंने लिख दिया, प्लस अब सीधा इसको बाद में बनाएंगे, पहले इसको बनाएंगे। तो एम यू माइनस एम ओ डी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे इसको पूरे का यू यू बार डी डी बार, इसको मैं लैम्डा मान लेती हूँ, लैम्डा ऑफ एस मान लो, लैम्डा ऑफ 3 मान लो, तो लैम्डा 3 अपॉन 2 मान ले, साथ में मैंने क्यू फिर से लगा दिया क्वार्क, क्योंकि क्वार्क हर जगह चला हो, यहाँ पे क्यू चला है, यहाँ पे क्यू चला है, यहाँ पे भी क्यू मैंने एक्सट्रीम चला दिया। अब इसी को देख के मैं यहाँ पे इसको बोलती हूँ कि लैम्डा, इसको मैं बोलती हूँ इसे लैम्डा, इसका अब इसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा क्यू बार है, लैम्डा क्यू बार है। और यहाँ पे लैम्डा 3/2 है, यानी कि लैम्डा एस अपॉन 2 कर दो यहाँ पे, और क्यू यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे क्यू रख दो। अगर तुमने यहाँ पे लैम्डा एस लिखना तो लैम्डा एस लिख दो, ठीक है। मे भी मेरी नोटबुक में प्रिंटिंग मिस्टेक होगी वहाँ पे लिखने वालों की, तो यहाँ पे क्या पता एस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ठीक है। इसको एस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको एस कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से आपने इसको याद करना है। अब मैं बात करती हूँ आगे। इतना लिखने के बाद देखो हमारे पास जो अब एक और यहाँ पे चीज़ रह गई थी आपको बताने के लिए। जब मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है, यानी कि जब मेरे पास एक 1 इक्वेशन ही ले लो और 2 इक्वेशन ले लो, तो मैं लिखूँगी फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से मुझे क्या मिलता है, जो एच आई जो है ना बेसिकली वो इस टी क्यूब ऑफ क्यू के बराबर है, इस तरह से है, इस तरह से। अब टी क्यूब ऑफ क्यू के जैसे यहाँ पास, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगी कि हमारे पास अगर देखो बाय उकोवो ने उसने ये बताया था कि पी एंड क्यू हम 2 वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। साथ में आई और वाई साथ में चला लेंगे, क्योंकि अब देखो मैंने पता कैसे याद रखा है, मैंने ऐसे रखा कि यहाँ पे हम क्यू क्यू लिख रहे हैं, तो वो आता है, वो ऐसा बोलता है कि देखो तुमने क्यू वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा लिख लिया, अब तुम पी को भी इंट्रोड्यूस करवा दो थोड़ा सा। और देखो SU2 के हमने हाइपर चार्ज और आई को भी इतनी बात नहीं, इसकी आई और वाई की भी हमने इतनी बात नहीं करी, तो हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं। और साइड में जो वापस थर्ड इक्वेशन थी ना ये वाली, ये टी क्यू वाला, ये वाला टर्म भी यूज़ नहीं हुआ है, तो चलो इसको यूज़ करवा देते हैं, ठीक है। तो उसने यूज़ करवा दिया, तो वो यहाँ पे क्या लिखता है यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे आई कॉमा वाई और वही पी कॉमा ऑफ क्यू, इस तरह से हम लिख दिए, जो किसके बराबर होता है ए प्लस, जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना इक्वेशन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का स्क्वायर, वैसे ए प्लस बी वाई प्लस सी, और यहाँ पे वाई प्लस आई होगा, लेकिन आई प्लस 1 होगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 4 होगा, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब हम बोलेंगे हमारे पास जो m की वैल्यू आती है ना, m की वैल्यू वो m0 प्लस m डेल m होता है, ठीक है। जो किसके बराबर आ गया, बस a प्लस बी बाय प्लस सी, और यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आई इंटू आई प्लस ऑफ 1 के बराबर हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो बस m होती है, जो m की वैल्यू आती है मेरे पास, m किसके बराबर है, इतनी लिख दी। अब मैंने आगे कैसे रखा है, देखो मैंने ऐसे याद रखा है कि देखो जो SU3 को SU3 में हम थोड़ा सा चेंज लेके आए, तो SU3 को वो चेंज ठीक नहीं लगा, उसने बोला कि जो m की वैल्यू होनी चाहिए वो बेसिकली में इस तरह से होनी चाहिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, इस तरह से होनी चाहिए। लेकिन हम लिख रहे हैं सूडो स्केलर, लेकिन इन सूडो स्केलर ऑक्टेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो इनका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि m जो होगा हमारे पास ये 3, इसका स्क्वायर, ये स्मॉल m है, ठीक है, इसका स्क्वायर, साथ में ऐसे लगा दूंगी, प्लस m पाई का स्क्वायर अपॉन 4, इस तरह से हम लिखते हैं। और इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब हम इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हैं, इसको मतलब 4 और 5 मान लो, चलो 4 5 की वजह से मुझे क्या मिलता है, गेलमैन कुबो मास फार्मूला मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है, जो क्या होता है हमारे पास y इज इक्वल्स टू
आई 1/2 आई प्लस 1 आई इंटू आई प्लस 1 होता है, ठीक है, शायद देखती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ क्या होता है। हाँ, वो इस तरह से होता है, यानी कि आई इज इक्वल्स टू y/2 + 1। मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये होता है, ठीक है, ये नहीं होता। हम आई से शुरू करते हैं इसको, ठीक है, आई y/2 + 1 ये होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास गेल-मैन-ओकोवो मास फार्मूला मुझे मिल जाता है। और अब नेक्स्ट देखते हैं आगे लिखा है मैं नोटबुक में। तो वी ऑब्टेन इक्वल स्पेसिंग रूल फॉर डीकपलेट। तो हमें क्या इक्वल स्पेसिंग रूल क्या है डीकपलेट के लिए, वो है एम ऑफ, इस तरह से जितने भी हमारे पास होते हैं ना, ये स्टार, अगेन इसका स्टार, फिर इसको समीशन इसके साथ देखेंगे, फिर इसका स्टार एम ऑफ विद दिस समीशन का स्टार माइनस ऑफ एम ऑफ विद दिस। सो ये चीज़ होते हैं, ये जो हाँ मतलब सेटिस्फाई करते हैं एक्सपेरिमेंटली SU of 3 को। और यही हमारे पास ग्रेट सक्सेस था SU of 3 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।